इसलिए जो मैं सूत्र दे रहा हूं ये साधारण सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र नहीं है। इन सूत्रों को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको हृदय से स्वीकार करो, ये सामान्य बातें नहीं हैं। इसलिए पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, ये है साधना। निश्चित रूप से परमात्मा आएगा। तो पार्वती जी ने तो जन्म से ही साधना प्रारंभ कर दी थी, जन्म से। उनकी माता मैना ने और पिता हिमांचल ने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया कि सहज अवस्था में ही पार्वती समाधिस्थ हो गई। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और घर में ही उन्होंने तपस्या की घर में तपस्या की नहीं। घर में जब वातावरण अच्छा होगा तभी तपस्या होगी, और घर में वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तब कहीं तपस्या होगी। लेकिन ऐसा वातावरण मिला कि किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, और पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई। शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो वो अनुकूलता आ गई। और स्पष्टीकरण भी दे दिया उन्होंने, पार्वती जी ने, कि सुन लीजिए पिताश्री, माताश्री भी सुन लें, और गुरुदेव नारद जी भी सुन लें मेरी बात को, मैं जो कह रही हूं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संभूलत राम कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा है, या तो मैं कुमारी रहूंगी, नहीं तो विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी। तो कंफर्म हो गया कि तपस्या कर रही थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया, ये परीक्षा ही मान लो। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ पार्वती, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन उन्होंने तो कामदेव को जला दिया है, उनका काम से कोई संबंध ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा, संसार में जिसका काम से संबंध है पार्वती उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती, फिर पार्वती उसी का वर्ण करना चाहती हैं जिसका राम से संबंध है, उसी को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। काम से संबंध है उसको नहीं, राम से संबंध है। और शिव जी का बोलो काम से संबंध है कि राम से? राम से संबंध है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। ठीक है, मेरा प्रयास है। और गए श्री नारद जी महाराज, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान स्वयं जाके प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से। मम बिनती यव सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाहे विवाह शैल जहां, यह मोहि मांगे देव। मेरी प्रार्थना है कि आप शैलपुत्री के साथ विवाह करें। मैं स्वयं प्रस्ताव लेके आया हूं। भगवान शंकर कहने लगे कि विवाह तो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा, हां मैं आदेश दे रहा हूं, जाहे विवाह हो शैल। तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, इसलिए स्वामी की अवज्ञा कभी करनी नहीं चाहिए। आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं पालन करता हूं, शिरोधारी करता हूं। आपके अलावा यदि कोई कहता तो मैं स्वीकार नहीं करता। आप कह रहे हैं तो ये आपकी आज्ञा है, मैं इसकी शिरोधारी करता हूं। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है आपसे। क्या? विवाह के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन विवाह की कुछ औपचारिकताएं हैं, उनकी पूर्ति अवश्य करनी पड़ती है। क्यों भाई?
औपचारिकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। रुचि नहीं है ये अलग बात है, मेरी रुचि तो नहीं है, लेकिन औपचारिकताओं की पूर्ति कौन करेगा? विवाह की औपचारिकताओं की पूर्ति करते हैं संबंधी लोग। संबंधी लोग जैसे माता पिता हो तो और कहने क्या, भाई बंधु हो, मामा फूफा आदि आदि पता नहीं संबंध रिश्ते तमाम होते हैं। नहीं तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे तो कोई रिश्ते हैं ही नहीं, केवल एक ही रिश्ता है, वो आपसे। क्यों भाई? शिव जी कहते हमारे। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के पिताजी का नाम बताओ, कोई बतावे शंकर जी के माता पिता का नाम है? तत्पुरुषाय धीमहि। भगवान शंकर के यदि पिता हैं तो परम पिता ही हैं। कौन है? परम पिता। परम पिता के अलावा कोई पिता नहीं। कौन है पिता बताओ? बल्दियत में किसका नाम डालोगे? कौन माता है? परम पिता ही उनका सब कुछ है। उन्हीं को वो माता मानते हैं, उन्हीं को वो पिता मानते हैं। और माता पिता ही नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सखा भी उन्हीं को मानते हैं, बंधु भी उन्हीं को मानते हैं, और माता भी उन्हीं को मानते हैं, और पिता भी उन्हीं को मानते हैं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक नाता श्री राम से है और राम जी के अलावा किसी से नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। सब कुछ मानते हैं भगवान को ही, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो जो भी प्रबंध है उसे आप ही संभालें, जो औपचारिकताएं हैं विवाह की वो भी आप ही संभालें, हमारे बस से परे है। भगवान नारायण ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभालेंगे, सब संभालेंगे। श्री हरि कहते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सती मरत हरि सन वर मांगा। उसने वरदान प्राप्त किया है मुझसे, हरि से। किसने? सती ने। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो मैंने वचन दिया है, जो मांगा है वो मैंने दिया है, इसलिए निर्वाह करना तुम्हारा धर्म है। औपचारिकता की पूर्ति मैं करूंगा, संपूर्ण व्यवस्थापन मेरे हाथ में है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना करिए आप, धन्य है वो पार्वती की तपस्या कि जिसके विवाह की जिम्मेदारी भगवान ने ले ली है, और गुरु परम सहयोगी नारद। क्या गजब की बात है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भगवान ने इस दायित्व को संभाला है। यह पार्वती की तपस्या का फल है। इसलिए मैं कहता हूं, जो बेटियां मेरी कथा सुन रही हैं, क्योंकि ये कथा चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं, समझ लेना इस बात को, और ये रिकॉर्ड बन गया है। ये कथा जो चित्रकूट में हो रही है, ये परम सौभाग्यशाली हैं महेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने इस चित्रकूट की कथा को रिकॉर्डेड कर दिया है कि लोग जब भी बेटी का जन्म होगा और उस समय यदि ये कथा सुनेंगे तो वो चिंता से मुक्त हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त होकर बेटी का स्वागत और सम्मान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा कि कितनी बड़ी महिमा है, बेटी के जन्म की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए बेटियों की ये साधना है कि वो परिवार की परंपरा के अनुकूल आचरण करें, वो समाज और धर्म की मर्यादा के अनुकूल आचरण करें। यही उनकी साधना है, कलिकाल की यही साधना है सबसे बड़ी, कि परिवार की मर्यादा के अनुकूल आचरण करना ही बेटी की साधना है। इससे बड़ी साधना कलयुग में कोई दूसरी नहीं हो सकती। और बोलो ये सरल साधना है कि नहीं? हमें धर्म और परिवार की मर्यादा के अनुकूल आचरण करना है, यही साधना, ये सरल साधना है। इस साधना से बड़ी कोई साधना नहीं होगी। पार्वती जी ने तो खैर कहना ही क्या, उनकी बात, उनके बारे में तो कितना कहें, जितना कहें उतना ही कम है। सुंदरता मर्याद भवानी, वो तो मर्यादा है सुंदरता की, और सुंदरता की मर्यादा याद रखना, जो मर्यादा का पालन करे वही बेटी सुंदर है। रूप से स्वरूप से सुंदर है मैं नहीं मानता हूं कि वो सुंदर है,
जो मर्यादा का पालन कर रही है संसार में, वही बेटी सबसे सुंदर है। उससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी। भगवती पार्वती क्या है? बोले सुंदरता मर्यादा, सुंदरता की मर्यादा है। मर्यादा में ही सुंदरता है। मर्यादा जहां है वहां सौंदर्य है। सुंदर का अर्थ है अच्छा लगना। क्या है? अच्छा लगना। मैं कहता हूं बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जो भी मर्यादा का पालन कर रहा है वो सुंदर ही है। क्यों भाई? वो सुंदर है। अवस्था से कोई सुंदर नहीं है, आस्था से सुंदर होता है। लोग अर्थ उल्टा करने लगे, अवस्था से सौंदर्य का संबंध है, अवस्था से सुंदर। मैं कहता हूं आस्था से सुंदर। जिसके प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, वो सुंदर है। हमारी दृष्टि में वो कौन है? सुंदर है। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, मर्यादा से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, मर्यादा से बड़ी कोई संपत्ति भी नहीं है, और मर्यादा से बड़ी कोई भक्ति भी नहीं है प्यारे। इसलिए शक्ति, भक्ति, मुक्ति, संपत्ति सब कुछ जो है वो मर्यादा है। मर्यादा जहां होती है वहां इंसान भगवान बनता है, और जहां मर्यादा नष्ट हो जाती है इंसान नहीं, वो पशुवत हो जाता है, उसे पशु संज्ञा दी जाती है। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाए। तो पार्वती जी ने मर्यादा का ध्यान रखा, माता पिता के संरक्षण में तपस्या की। किसके संरक्षण में तपस्या की? माता पिता के संरक्षण में तपस्या की। इसी को कहते हैं मर्यादा। भगवान हरि कहते हैं, हे शिव जी, मैं स्वयं कह रहा हूं कि आप वर्ण करें। कहे ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा है, मैं सिरोधारी करता हूं, स्वीकार करता हूं। अब तैयारियां होने लगी। तैयारियां साधारण तरीके से नहीं हो रही हैं। 33 करोड़ देवताओं को बाराती बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं को इंद्र को यह दायित्व सौंप दिया है श्री हरि ने कि आप स्वयं नेतृत्व करेंगे और संभाल, क्योंकि आप देवताओं के राजा हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में किसी का विवाह हो और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी दी जाए कि पूरे भारतवासियों को बाराती बन के चलना है, तो बोलो प्रधानमंत्री तो सक्षम है, वो तो व्यवस्था दे ही देगा। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं कि प्रधानमंत्री पूरे भारत को बाराती बना करके ले जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? स्वर्ग के समस्त देवताओं को इंद्र तैयार करके बाराती बना करके ले जा रहा है अपने नेतृत्व में। बोलो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्यों? श्री हरि का आदेश है। किसका आदेश है? श्री हरि का आदेश है। अब बोलो कौन संभाल रहा है? भगवान संभाल रहा है कि नहीं? कि पिता? पिता तो है ही नहीं। शंकर जी के जब मैंने कह दिया पिता है नहीं, तो बोलो कौन संभाल रहा है इस विवाह को? स्वयं हरि। दूसरी बात, पार्वती के पिता है, लेकिन 33 करोड़ को कैसे पिता संभालेगा भैया? है पिता तो है पार्वती के हिमांचल, लेकिन कौन संभाले 33 करोड़ को? लेकिन वहां भी भगवान संभाल रहा है। बोलो संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? और एक बात सुन लीजिए, देवताओं को तो सब आमंत्रित करते हैं विवाह में, भले ही संख्या में ना आवे, लेकिन आवाहन में तो सब आ ही जाते हैं। समस्त देवताओं का आवाहन विवाह में किया जाता है, मंडप के नीचे भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दिव्यता तो आ ही जाती है। क्यों आ जाती है कि नहीं? उनका मांगलिक स्वरूप तो प्रकट हो ही जाता है ना मंडप के नीचे। देवी देवताओं का आवाहन के मंत्र के प्रभाव से, मंत्र के माध्यम से। लेकिन सावधानी से सुनना मेरी बात को, भूत प्रेत पिशाचों को कोई नहीं बुलाता। बोलो बुलाता है क्या? कोई नहीं। कौन बुलाएगा? बल्कि प्रार्थना सब यही करते हैं कि देवी देवताओं से आप आना, लेकिन अमंगल ना आ पावे, बस यही प्रार्थना करना। उनको रोकना और आप जरूर पधारना। उनको रोकना लेकिन वो ना आने पावे, यही प्रार्थना की जाती है कि नहीं? लेकिन सावधान,
जब देवताओं को बाराती बनाने के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है, एक प्रोग्राम सुनिश्चित किया जा रहा है, उसकी व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो जितने भी अमंगल थे वो सब रो रहे थे बैठे बैठे शंकर जी के आसपास। शंकर जी के आसपास भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी सब बैठे बैठे रो रहे। शंकर जी की आंख खुली, क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो, बात क्या है, कोई परेशानी है? कहे अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि संसार वालों ने मेरी उपेक्षा कर दी थी। संसार वाले, देखो अमेरिका वाले भी नहीं चाहते हैं भूत प्रेतों को। अच्छा कौन देश के लोग चाहते हैं? पाकिस्तान इतना नास्तिक देश है लेकिन भूत प्रेतों को वो भी नहीं पसंद करता। क्यों भाई, इतना नास्तिक देश है लेकिन क्या भूत प्रेतों को पसंद करता है? वो भी नहीं करता पसंद। कौन करेगा भाई पसंद भूत प्रेतों को, है? नहीं करता पसंद। हाँ, चीन वालों को पसंद करता है वो। क्यों भाई, किसको करता है? चीन वालों को पसंद करता है अमेरिका, लेकिन भूत प्रेत पिशाचों को वो पसंद नहीं करता है? अब चीन वालों को ही भूत प्रेत मान लो तो अलग बात है। क्यों भाई, उनको मान लो तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो पसंद करता है पसंद की नहीं। सावधान, भूत प्रेत पिशाच रो रहे थे। भगवान शंकर ने कहा रो मत, संसार वालों ने तुम्हारी उपेक्षा की है, करने दो उपेक्षा, लेकिन मैं तुम्हारी आवश्यकता समझ रहा हूं और मैं अपने साथ तुम्हें सदा सदा के लिए जोड़ रहा हूं। ये मत समझना कि सदा सदा के लिए जोड़ रहे हैं लेकिन विवाह से दूर कर रहे हैं। अगर भगवान श्री हरि इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को बाराती के रूप में तैयार कर रहे हैं तो हमारा विवाह हो रहा है, हम डायरेक्ट अपने बाराती तैयार कर रहे हैं, डायरेक्ट हम अपने बाराती तैयार कर रहे हैं और हमारे बाराती हमारे साथ चलेंगे। इंद्र जो तैयारी कर रहा है वो इंद्र अपने साथ ले जाए बारातियों को, लेकिन मेरे बाराती जो स्पेशल होंगे। भूत प्रेत बोले यही तो बात है कि अगर आपने कहीं छोड़ दिया देवताओं के चक्कर में तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेतों को भगाने के लिए ही देव मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, भूत प्रेतों को भगाने के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है? देव मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देवताओं के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि देवता नहीं, उनके मंत्र ही पर्याप्त है हमको भगाने के लिए, उनके मंत्र ही पर्याप्त है हमको भगाने के लिए, तो हम तो उनके साथ जा नहीं पाएंगे। और एक महाशक्ति आपके साथ चल रही है, कौन? श्री हरि, उनके साथ तो और ही नहीं जा सकते, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, हम सब अमंगल हैं, इसलिए अमंगल का वो हरण करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, शंकर जी बोले अपनी सुरक्षा में ले जाऊंगा, मेरे चारों तरफ रहना, मेरे साथ चलना। कहे महाराज अब विश्वास हो गया, ये भूत प्रेत पिशाचों की बात है। कहे महाराज अब विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया। नारद जी को जैसे ही पता लगा कि प्रोग्राम भूतों का भी बन गया ऐसा, सो नारद जी भगवान के पास गए, अरे सुनो सुनो प्रभु, सुनो सुनो, गड़बड़ होने वाला है। क्या? कहे बारातियों की क्या व्यवस्था हुई? अरे बोले देवता सब तैयार हो रहे हैं, तुम्हें नारद क्या लेना देना, बारात सब देवता तैयार। अच्छा मुनि महात्माओं से भी कह दिया है, वो महात्मा भी पहुंचेंगे वहां, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा बारात के साथ नहीं जाते हैं, इसलिए बारात में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट पहुंचेंगे। क्यों, हम लोग भी किसी के विवाह में जाते हैं तो बारात के साथ नहीं जाते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं। और बारात के साथ हम लोग चलने लगे तो फिर मर्यादा कहाँ रहेगी? क्यों भाई, देखो ये बाबा लोग भी जाने क्या क्या लोग कहेंगे, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, वैसे भी कहते हैं महात्मा चलते हैं ना, अगर किसी साधन से चलें, अपने निजी साधन से, बड़े जलवे हैं महात्माओं के, देखो। अच्छा, और साधन का त्याग करके पैदल चलें, साधु है कि फटीचर?
अब क्या बतावें आपको, क्या क्या नहीं कहते, क्या 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 सुनना पड़ता है। अगर साधन वाधन छोड़ के पैदल चलो तो लोग फटीचर कहते हैं, और साधन से चलो बड़े जलवे हैं, देखो कितने बड़े जलवे हैं। अच्छा एक बात बताएं, दाढ़ी रखाओ, रुपया पैसा नहीं है क्या, ये 1.5 हाथ की दाढ़ी रखा ली, कुछ है नहीं क्या। अच्छा दाढ़ी मुड़ा दो, भद्र हो जाओ, काय के बाबा हो तुम जब दाढ़ी नहीं रखते हो, बड़ी मुसीबत है साहब। दोनों तरफ से मुसीबत है कि दाढ़ी रखो तो लोग कहें और ना रखो तो लोग कहें, बड़ी परेशानी है। चलो कोई बात नहीं है, भगवान की शरण में है। ठाकुर जी जैसे जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं। साधुओं की इच्छा भगवान की इच्छा होती, भगवान की इच्छा में हम संतों की इच्छा रहती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जरा सुनना और समझने की कोशिश करना। भगवान शंकर ने निश्चिंत कर दिया है अमंगलों को, भूत प्रेत पिशाचों को। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मेरे साथ चलना। नारद जी ने कहा महाराज गड़बड़ हो गया क्या। अरे देवता तो ठीक ही हैं, ये राक्षस, ये अमंगल भूत प्रेत पिशाच, ये संपूर्ण पिशाच, ये पिशाच तैयार हो रहे हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब तैयार। कहाँ के लिए तैयार, कहाँ के लिए। कहा शंकर जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं हिमांचल जी के यहाँ। अच्छा कौन कह रहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, स्वयं कह रहे हैं भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा खुद कह रहे हैं। नारद समझा दो उनको। नारद जी बोले समझा दें, उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर ली है, प्रतिज्ञा ही कर ली है, लेकिन मैं कह रहा हूं जाओ समझा दो, समझा दो भोले बाबा को कि भूत प्रेतों को मत ले जाएं। भले ही पार्षद के रूप में स्वीकार करते वो जो है कैलाश पर ही रहें, लेकिन हिमांचल जी के यहां मत जाएं, क्योंकि एक भूत पहुंच जाता है किसी गांव में तो गांव भर परेशान रहता है। और भूतों की बारात अगर पहुंच जाए तो क्या विडंबना होगी बोलो भाई उस गांव की। इसलिए रोक दो, मना करो। नारद जी बोले आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। साहब नारद जी फिर चले शंकर जी के। नारद जी का काम ही ये है, वायु के वेग में चलते हैं, वैसे तो चलना नहीं आदन साधन से, वायु के वेग में पहुंच जाते हैं नारद जी। नारद जी पहुंच गए। हाँ नारद बाबा क्या संदेश लेके आए हो। कहा हरि संदेश लेके आया हूं। पहुंचाया है, यही पहुंचाया है कि बराती सब तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट है, कोटा पूरा हो गया। अब आप अपने स्पेशल बराती जो हो उनको आमंत्रित न करें, ना उन्हें आश्वासन दें। नहीं, वो देवता बराती हैं, वो अलग हैं, हमारे नारद बाबा अलग हैं बराती। तो आपके कौन है। बोले भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि ने ही कहा है कि अब बराती ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त हो चुके हैं। भगवान शंकर बोले हमारे स्पेशल हैं ये बराती, अगर हमारे बराती स्पेशल नहीं गए तो कह देना दूल्हे का इंतजाम कर लें भगवान, विवाह कैंसिल, अपना दूल्हा और कोई तैयार कर ले में, क्योंकि हमारी भी तो कोई पर्सनल व्यवस्था है। जब विवाह हो रहा है तो हमारी पर्सनल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाए, और नहीं तो विवाह कैंसिल, दूल्हा तैयार कर लें दूसरा। नारद जी वो नारायण 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 कह के पहुंच गए। भगवान बोले क्या बात है। अरे बोले विवाह कैंसिल हो रहा है महाराज। क्यों क्यों क्या बात है। बोले भूत प्रेत पिशाचों के लिए मना किया गया तो बाबा बिगड़ गए, और बोले कह दो भगवान से कि हमारी पर्सनल व्यवस्था है, हम तैयार तो हैं विवाह के लिए, लेकिन जो हमारे पर्सनल मित्र हैं या हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, अर्थात सेवक पार्षद हैं, जब उनको हम नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे विवाह बनेगा। इसलिए हमारी पर्सनल व्यवस्था है, वो हमारे साथ चलेंगे। अगर तैयार हो जाएं नारायण श्री हरि तो फिर हम तैयार हैं। और वैसे तो हमने स्वीकार ही कर लिया, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। हम चाहते ही नहीं थे कि मेरा विवाह हो, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा है तो मैंने मान ली। लेकिन अब कम से कम इतना तो हो कि जो पर्सनल कोटे के लोग हैं वो तो हमारे साथ चले। भगवान ने कहा नारद जाओ कह दो भोले बाबा से कि चिंता मत करो, सबको ले चलो साथ में, सबको साथ ले चलो। देखो एक बात बताएं,
भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं कि नहीं? भक्त क्या चाहता है भगवान उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। भक्त के पीछे तो भगवान कष्ट भी सह लेते हैं। बोलो, संतों के और भक्तों के कारण ही भगवान ने कष्ट सहे हैं। बन के कंटका कीर्ण मार्ग में चले हैं, पत्तों की सैया पर सोए हैं, झरनों का पानी अंजलि से पिया है, पात्र से नहीं। किसी पात्र, स्वर्ण पात्र में जो जल पीता है, स्वर्ण पात्र में जो भोजन करता है, बोलो वो अंजलि से जल पीता है चित्रकूट में आकर के मंदाकिनी जी का, और पत्तों पर कंद मूल फल रख के ग्रहण करता है। किस पर? पत्तों पर। पत्तों के दोने, कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। वो दोना ही है, पात्र ही है वो दोना। उसी में भगवान फल, कंद मूल फल ग्रहण कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? सोचो जरा, भक्तों के कारण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भक्तों के कारण, संतों के कारण भगवान कष्ट सहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कह दो नारद बाबा तैयारी करें। सब भूत प्रेत पिशाच भी तैयार हो गए। अब बारात चली। गोस्वामी जी कहते हैं बने न बरनत बनी बराता। बरात नहीं, बराता, बराता। देवता आगे चल रहे हैं, इंद्र नेतृत्व कर रहा है, ब्रह्मा जी भी साथ में हैं। भाई विवाह कौन पढ़ेगा? जल्दी बोलो। विवाह ब्रह्मा ने पढ़ा, विवाह समझ गए हो कि नहीं? शंकर जी का शिव पार्वती का विवाह किसने पढ़ा? ब्रह्मा ने। अब साधारण है ब्रह्मा, बोलो। बुद्धि का देवता तो ब्रह्मा ही है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। वेदों की रचना करने वाला ब्रह्मा है, वेदों पर भाष्य करने वाला ब्रह्मा है। वो विवाह पढ़ने के लिए जा रहा है ब्रह्मा। अच्छा भैया, इंद्र क्या कर रहा है? बोले इंद्र जो है नेतृत्व कर रहा है, सभी देवताओं को बाराती बन के ले जा रहा है? उसके नेतृत्व में ही बारात चल रही है। भगवान विष्णु नारायण ने कहा, श्री हरि ने कहा, नारद एक बात कह दो शंकर जी से, शिव जी से जाके। क्या? कि वो सबसे पीछे चले, क्योंकि हम लोग पहले पहुंचेंगे तो मेंटेनेंस समझ लेंगे और पूरा मेंटेन करके वहाँ का माहौल सब अनुकूल कर लेंगे और सारी की सारी व्यवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और बाद में पहुंचे शंकर जी, ये नहीं कि पहले ही पहुंच जाए। और पहले भूतों को लेके पहुंच जाए तो भगदड़ मच जाएगी कि नहीं मचेगी? क्यों भाई, पूरा नगर खाली हो जाएगा। पीछे चले तो भगवान सोच रहे कि हम पूरी व्यवस्था संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा, शंकर जी बोले नहीं नहीं वो तो कोई दिक्कत, हम कहो 2 दिन बाद पहुंचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको ऐसा कुछ नहीं 2 दिन बाद नहीं, घंटे 2 घंटे लेट पहुंचे। शंकर जी बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंद्र देवताओं को लेके पहुंच रहा है। जैसे नगर में प्रवेश किया, ओहो, नगर के लोगों ने कहा गजब, दूल्हा सुंदर बराती सुंदर। इंद्र था ना वो, तो इंद्र ही को समझा। हिमांचल नगर निवासियों ने कहा साहब गजब, बोले दूल्हा सुंदर बराती सुंदर। तो इंद्र बोला किसको दूल्हा मान रहे हो? कहे आप ही लग रहे रे, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। हाँ नौकर, नौकर इतना सुंदर है तब तो क्या कहना दूल्हा का। तो भाई नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा का क्या कहना? तो गजब, धन्य है पार्वती के भाग्य, धन्य है पार्वती के भाग्य, इतना सुंदर दूल्हा मिला है। अरे दूल्हा सुंदर होगा, नौकर जब इतना सुंदर मिला है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ये पार्वती का नौकर है। अरे जब शंकर जी का नौकर है तो भैया पार्वती का नौकर हुआ कि नहीं? ये पार्वती का नौकर है, इतना सुंदर नौकर सेवा करेगा है? बताइए।
धन्य है पार्वती के भाग। अच्छा ये सब क्या ये बाराती हैं? सब देवता सब बाराती। ब्रह्मा जी चले आ रहे थे पीछे से, कहे ये इनका परिचय, बोले ये विवाह पढ़ेंगे। ओ इनका नाम बोले ब्रह्मा। धन्य है पार्वती के भाग, ब्रह्मा ही विवाह पढ़ने के लिए चला आया ब्रह्मलोक से। लोग ब्रह्मा के ज्ञान को लेते हैं, क्यों भाई लेते हैं? नहीं, ब्रह्मा के ज्ञान को लोग लेते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से मांगलिक कार्य करते हैं, वेदों का आश्रय लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही ब्रह्मा आ गया उतर के वो विवाह पढ़ने के लिए। धन्य है पार्वती के भाग, ब्रह्मा विवाह पढ़ेगा। ये पहला रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि ब्रह्मा ने विवाह पढ़ा है डायरेक्ट आके। धन्य है ब्रह्मा जी। अब पीछे की व्यवस्था तो आप सब जान ही रहे हो, जान रहे हो। तब तक भगवान विष्णु आ रहे थे, तो अब कंफर्म हो गया कि पंडित के पीछे जो है वो दूल्हा है। पंडित के पीछे दूल्हा है ये। तो सारे लोग प्रणाम करने लगे, कहे आपका परिचय, तो भगवान मुस्कुरा गए। तो लोगों ने कहा शर्मीला है दूल्हा, इसलिए ये नहीं कहना चाहता कि मैं दूल्हा हूं क्योंकि शर्म आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, दूल्हा हो ना। भगवान ने कहा देखो हम झूठ नहीं बोलते, वैसे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम पूछ ही रहे हो कि दूल्हा, तो हम दूल्हा नहीं है, फिर हम दूल्हा के दोस्त हैं। ओ दोस्त इतना सुंदर, नौकर भी सुंदर, दोस्त भी सुंदर, विवाह पढ़ने वाला सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। कल्पना की जाए कि दूल्हा कितना सुंदर होगा, गजब का सुंदर दूल्हा। दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा आ रहा है पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो मित्र हैं, व्यवस्था के लिए पहले आगे निकल आए। तो बाराती जो है सब आगे आ गए, मित्र आगे आ गए, ब्याह पढ़ने वाले पंडित जी आगे आ गए, लेकिन दूल्हा के साथ फिर कौन है? कहे दूल्हा के साथ दूल्हा के विशेष दोस्त हैं। जो विशेष दोस्त हैं वो दूल्हा के साथ हैं, और कुछ विशेष सेवक भी दूल्हा के साथ हैं। अच्छा, तो नगर के लोगों ने कहा कि विशेष व्यक्तित्व है तो विशेष ही आ रहे हैं सब, तो बाकी सब शेष हैं, वो विशेष आ रहे हैं। प्यारे, जब शिवजी समीप में आ गए हिमांचल नगरी के, तो जानते हो किसी को यह कल्पना ही नहीं थी, भगवान नारायण स्वयं नहीं सोच रहे थे कि ऐसा दृश्य होगा अद्भुत। भगवान शिव जो है नंदी पर बैठे थे, लेकिन मुंह की तरफ पीठ किए थे, पूंछ की तरफ मुंह किए थे। वैसे तो सीधे बैठते थे, हमेशा का नियम था, लेकिन जब ससुराल में प्रवेश कर रहे हैं, होने वाली ससुराल में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो अच्छा इस बात की जानकारी भगवान को भी नहीं मिली कि ये इसका, भाई ठीक है आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, सीधे ही आ रहे होंगे, लेकिन बैठे थे। नारद जी दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज मामला संभाल लो, नहीं विवाह कैंसिल है, क्योंकि हमने तो सारी व्यवस्था लगा दी है, लेकिन अब तो निश्चित है कि कैंसिल होगा विवाह। क्यों, क्या बात है? बात क्या है? बात यह है कि भोले बाबा रोज तो सीधे बैठते थे नंदी पे, आज उल्टे बैठे हैं। उल्टे बैठे हैं कैसे? बोले मुंह की तरफ पीठ किए हैं और पूंछ की तरफ मुंह किए हैं, और बोले जितने भूत प्रेत हैं वो हु कर रहे हैं, सब इस तरह से चले आ रहे हैं हु करते हुए। अरे राम राम, ऐसा? अब तो आप ही संभालो, आप ही संभालो। भगवान नारायण ने कहा, श्री हरि ने, एक काम करो नारद जी, मैं यहां संभाले हूं, क्योंकि अगर मैं वहां पहुंच गया तो यहां संदेश किसी को मिल गया कहीं, तो फिर वो प्रोग्राम सब बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारे जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहूंगा, तुम जाओ। मेरा संदेशा कह दो भोले बाबा से कि सब शर्तें मानी गई हैं आपकी, भूत प्रेत पिशाचों को भी मना नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम नंदी पे सीधे तो बैठ जाए, इतना ही स्वीकार कर ले, सीधे बैठ के आए। नारद जी फिर गए साहब। नारद जी ने कहा महाराज सुनो 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 सुनो। हाँ क्या बात है नारद बाबा? बात यह है कि आप उल्टे बैठे हो नंदी पर, आज सीधे बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा कि रोज सीधा बैठता था, ऐसा सब लोगों को लग रहा, आज मैं उल्टा बैठा हूं,
आज मैं उल्टा नहीं बैठा हूं, दुनिया को संदेश देने के लिए बैठा हूं। उल्टा सीधा लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा, अलग बात है। मैं दुनिया को आज संदेश देने के लिए बैठा हूं। तो संदेश क्या मिल रहा है दुनिया को? नारद बाबा तुम ही बताओ, नंदी का मुंह किधर है? कैसे? आपकी ससुराल की तरफ है, जहां ससुराल है हिमांचल नगरी। और नंदी की पूंछ कहां है? कह कैलाश पर्वत की तरफ है। कैलाश मेरा घर है और हिमांचल की नगरी मेरी ससुराल है। इन समस्त संसार वालों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम जब ससुराल जाते हो और ससुराल को देख लेते हो तो घर द्वार भूल जाते हो। लेकिन मैं जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार। मैं ससुराल के पीछे अपना घर द्वार छोड़ने वाला नहीं। नारद बाबा नारायण नारायण कह के चले आए। बोले गजब की लीला है। बोले लीला ये साधारण नहीं, बोले गजब की लीला है। नारायण नारायण कह के नारद बाबा चले आए। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा, नारद क्या हुआ? बोले महाराज संदेश बहुत अच्छा जाएगा, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा संदेश जाएगा लेकिन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस यहाँ मोर्चा संभाले रहो। बहुत अच्छा संदेश। अच्छा, इसका मतलब संदेश सीधे बैठ गए? बोले बैठे कैसे हैं, आप इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन संसार को प्रेरणा मिल रही है, संदेश मिल रहा है। ये विवाह प्रेरक विवाह है। भगवान शिव जी का विवाह जो है, नारद जी कहते हैं ये प्रेरणादायी विवाह है, संसार के लिए प्रेरणा देने वाला विवाह है, साधारण विवाह नहीं है। प्यारे, समीप में ही पहुंच गए शिव जी। उन्होंने बैठने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया और नारद जी की भी समझ में आ गया। नारद जी की समझ में आ गया। अब जैसे समीप में पहुंचे तो बच्चों के मन में उत्साह रहता है कि बारात तो आ गई है लेकिन दूल्हा आने वाला है। तो नगर के बच्चे उस दूल्हे के आकर्षण को देखने के लिए आगे बढ़े। तो इतना भयावह दृश्य था कि दूल्हे को देख करके जितने बच्चे थे वो भयभीत होकर भागे और ऐसे भागे कि घर में जाके उन्होंने माता पिता से कहा कि अगर हमें जिंदा रखना चाहती हो तो किवाड़ बंद कर लो, अगर जीवित चाहती हो तो किवाड़ बंद कर लो और अंदर से केवल बंद ऐसे बंद करना है, कुंडी लगा के ताला लगा दो कि किसी भी स्थिति में धोखे से भी ना खुल जाए किवाड़। क्यों? बारात, अरे बारात नहीं है, जम की धार किधो बरयाता, साक्षात जमराज चले आ रहे हैं। ये बारात रात कुछ नहीं है। कहे दूल्हा, अरे बोले दूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? अब दिखाई तब दे जब मुंह दिखाई दे तो दिखाई दे। दूल्हा की तो पीठ ही दिखाई दे रही है। क्यों भाई, उल्टे बैठे हैं ना तो पीठ दिखाई दे रही है। मुखारविंद तो कैलाश की ओर है ना और पीठ जो है हिमांचल की नगरी ससुराल की ओर है। तो कहे दूल्हा तो दिखाई नहीं दिया। फिर दिखाई कौन दिया? कहे को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसे दिखाई दिए कि किसी के तो मुंह ही गायब है। BWD का ड्रम होता है नहीं जो ढनकता रहता है सड़क पे बोले ऐसी स्थिति चली आ रही है, ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है, केवल धड़ ही धड़ है। ढनकते भूत हैं वो तो अपने अनेक रूप बना लेते क्यों भाई, और ऐसे लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं। हाथ ही पैर नहीं है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अच्छा, सिर नहीं होगा, हाथ पैर नहीं होगा तो डम्मर का ड्रम लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसा लगेगा? ड्रम लगेगा, ड्रम ड्रम जैसे ढनक रहा हो, ऐसी स्थिति। कहा माता जी और पिताजी, जब मैंने और निगाह से देखा तो ऐसा दृश्य देखा कि एक के मुंह ही मुंह थे, हाथ गायब, पैर गायब, केवल मुंह ही मुंह। अच्छा, फिर किसी के हाथ ही हाथ, मुंह ही मुंह। बड़ी विचित्र भयावही स्थिति। लड़कों ने ये बात बताई, घर घर में ये बात पहुंच गई।
जैसे ही घर घर में ये बात पहुंची तो कुछ नगर की महिलाएं धीरे से गईं और मैना जी से कहने लगी, मैना जी से कहने लगी। कुछ महिलाएं चुपचाप गईं कि कम से कम कह तो दें कंडीशन ठीक नहीं है और विवाह कैंसिल करो, अब जरूरत विवाह की नहीं है, क्योंकि खतरनाक स्थिति है। बाबा के चक्कर में पड़ गए, स्वयं देखने नहीं गए, बाबा से कह दिया देख लो, और ये बाबा पता नहीं क्या देख के चला आया। अच्छा, नारद जी देखने गए थे, हिमांचल जी देखने नहीं गए थे, तो कहे बाबा के चक्कर में आकर के ये विडंबना हो गई। अब जैसे ही महिलाओं ने, कुछ महिलाओं ने चुपचाप जाकर के मैना जी से कहा, तो मैना रोने लगी। मैना ने कहा अच्छा ऐसी स्थिति, हाँ क्या है? बोले बर बौराए वसे असुवारा, वो बौरा है। और कैसा है? बोले एकदम दिगंबर वेश में है, शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अधोवस्त्र का एक बाघंबर लपटा हुआ है। क्या लपटा है? बाघंबर। उत्तरीय कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा। नरमुंडों की माला। अच्छा ऐसा है, कंफर्म है ये? कंफर्म का बिल्कुल कंफर्म है। नरमुंडों की माला पहने हैं और जितने भूत प्रेत पिशाच है वो सब साथ में है। मैना ने कहा ऐसा पति मेरी पार्वती का? ओहो, नहीं, विवाह नहीं करूंगी, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती को बुलाती हैं, कहा बेटी तुम प्रतिज्ञा को तोड़ दो, तोड़ दो प्रतिज्ञा। तो पार्वती ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा, बताइए ना प्रतिज्ञा कौन सी? कहा जो प्रतिज्ञा तुमने की है कि जन्म को तिलक रगर हमारी ओ बरो शंभुनत रहम कुंवारी। मैं विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, नहीं वरना कुंवारी रहूंगी। प्रतिज्ञा तोड़ दो, छोड़ो ये प्रतिज्ञा। क्यों? वो शिव भले ही हैं लेकिन अशुभ भेष है। कहा माता जी आपको ज्ञान नहीं है क्या? जब पिताश्री ने मेरा हाथ दिखवाया नारद बाबा से तो पहले ही तो उन्होंने कह दिया था जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष। स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया था कि नगन अमंगल भेष। ये आज तुम सोच रही हो, उस दिन क्यों नहीं सोचा? उस दिन संपूर्ण अधिकार नारद जी को दे दिया था पिताश्री ने, और इस बात की घोषणा हो चुकी थी, स्पष्टीकरण हो चुका था कि ये संपूर्ण लक्षण भगवान शिव में पाए जाते हैं, शिव जी के अलावा और किसी में नहीं। तो जब सारी चर्चा पहले हो गई थी, आज सोचने की क्या जरूरत है? बेटी इस प्रकार का पति जब तुम्हें मिलेगा तो मेरे सम्मान का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि जन्म देना इतना सहज समझा था कि बेटी को जन्म देना निर्वाह नहीं कर सकते तुम। माता पिता को चाहिए कि हम संतान को ही जन्म न दें, क्योंकि जब निर्वाह नहीं कर सकते हैं ठीक से, और जन्म देने के पहले सोच लेना चाहिए कि हम जन्म दे रहे हैं लेकिन हम उन्हें सुंदर संस्कार देंगे, महान बनाएंगे सुंदर संस्कार देकर, और ऐसी व्यवस्था से जोड़ेंगे कि जिस व्यवस्था से जुड़ने के कारण हमारी संतान को सुख ही सुख प्राप्त हो। और माता पिता यही करते हैं कि नहीं करते हैं? जन्म देने के बाद ऐसी व्यवस्था में जुट जाते हैं। कुछ लोगों की तो धारणा ये है कि बेटा चिंता मत करो, इतना कमा के धर दूंगा कि तुम पड़े पड़े खाओ। यही भावना रहती नहीं, पड़े पड़े खाओ। अरे इंसान से पड़े क्यों बना रहे हो? पड़ा मानी पशु? क्यों भाई, इंसान से पड़ा मत बनाओ, पड़े पड़े खाओ। पड़ा ही पड़ा रहता है, रहता नहीं। गाय का बछड़ा नहीं पड़ा रहता, वो तो उछल कूद मचाता है, और उसका नाम ही पड़ा पड़ गया। पड़ा 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 होता है ना, उसको पड़ा क्यों कहते हैं? जन्म लेते ही पड़ा और दूध पी के पड़ा, और पड़ा मानी पड़ा।
आलसी प्रमादी कुछ ना करे, वो पड़ा है। इसलिए ऐसा मत सोचो, ये विचारधारा से अपनी संतान को मत जोड़ो। पार्वती जी ने कहा कि मेरा अपमान होगा, सारे लोग अपमान करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो। पार्वती जी ने कहा माता जी मेरी बात सुनो। पार्वती जी समझा रही हैं मां को, माता जी तुम सन मिटही की विधि के अंका, तुम सन मिटही विधि के अंका, तुम सन मिटही की विधि के अंका, तुम सन मिटही विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, 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 मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। व्यर्थ में कलंक मत लो, ये व्यर्थ की सोच है मां, मेरी प्रार्थना है। ये भेष देखने में अमंगल लग रहा है, लेकिन पूरे विश्व का मंगल है ये। बोलो भगवान शिव विश्व के मंगल है कि नहीं है? मंगल की नहीं? सबसे अमंगल तिथि वो होती है प्यारे जिस दिन मौत आती है। बोलो भाई, मौत जिस दिन आती है उस दिन चीत्कार क्रंदन मचने लगता है, वो अमंगल तिथि है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर भगवान शिव की आराधना की जाए, महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान किया जाए, तो ये मृत्यु वाला अमंगल भी दूर हो जाता है और सारा वातावरण मंगल में बदल जाता है। मां समझने की कोशिश करो, ये महान व्यक्तित्व है, ये देखने में अमंगल लग रहा है, लेकिन संसार को मंगल प्रदान करने वाला ये स्वरूप है, मंगल देने वाला ये स्वरूप है। मैं कहता हूं शिव की आराधना जहां होती है वहां संकट दूर हो जाते हैं। शिव आराधना से क्या होता है? संकट दूर हो जाते हैं, यादियां व्याधियां सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मां आप दुखी मत हो, परेशान मत हो। मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार ही विधान बना है, इसलिए उस विधान को आप सम्मान के रूप में स्वीकार करें, उसको व्यवधान ना समझें। ये कौन समझा रही हैं? बोलो पार्वती जी समझा रही हैं। बेटी कितनी समझदार है, बोलो है कि मत अगर बारात लौट जाती तो सबसे बड़ा अपमान तो यही था। बोलो था कि नहीं था? बारात लौट जाती तो सबसे बड़ा अपमान ये था। ये अपमान नहीं है कि इस भेष को देख करके क्या कहेंगे लोग, है? इस भेष को देख करके अरे भेष क्यों देख रहे हैं लोग? भगवान शिव का उद्देश्य देखें कि उद्देश्य कितना श्रेष्ठ है। भेष पर मर रहे हो कि उद्देश्य पर विचार कर रहे हो? जितना पवित्र उद्देश्य भगवान शिव लिए बैठे हैं, संसार में कोई नहीं लिए बैठा है, भगवान शिव। इसलिए भेष पर विचार नहीं करना है, उद्देश्य पर विचार करना है, आकृति पर विचार नहीं करना है। मां शिव की संस्कृति पर विचार करना है। महान है ये, इनके समान कोई संसार में नहीं है। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मार्त व्यर्थ जन लेहु कलंका। धैर्य बंधाया, धैर्य बंधाया। मां सुन रही है, समझ रही है। व्यवधान मत बनो, जो द्वारचार का सम्मान होता है उसको पूरा करिए। ये कौन कह रही हैं? पार्वती जी। बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं है, जो द्वारचार का सम्मान होता है उसको आप पूरा करिए।
मैना जी तैयार हो गई। अब तैयार हो गई मैना जी साहब, देखिए अब ज्यों त्यों कोशिश करके अनुकूलता बन गई, लेकिन शंकर जी कहां मानने वाले, वो तो जो है सो है, बस वो परिवर्तन वर्तन कुछ नहीं, जो है सो है। वो कैलाश पे वैसे ही हैं, स्मशान पर वैसे ही हैं, ससुराल में वैसे ही हैं, मंदिर में वैसे ही हैं, जहां जाए वहां वैसे ही। अवगढ़ दानी उनको एक नाम उनका क्या है, आस्तोष तुम अवढ़र दानी, आरत हरव दीन जन जानी। तो भगवान शिव तो शिव हैं, बनावटीपन यहाँ रहता नहीं है, यहाँ तो ओरिजिनलिटी है। सब मानने वाले नहीं है, सीधे चले आए साहब नंदी पर बैठे। भगवान ने कहा था नारायण ने कि एक काम करो, ये नंदी को यहीं रखो, क्योंकि दूल्हा जो है ससुराल में फोर व्हीलर कार से जावे, जो भी व्यवस्था उससे जाए, लेकिन दरवाजे पर जाता है द्वारचार के लिए तो घोड़े पर बैठता है। किस पर वाहन चेंज कर देता कि नहीं कर देता? चलो कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था से आए हो, लेकिन अब वाहन चेंज करो, गरुड़ पर बैठ के जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ पर, क्योंकि वाहन चेंज, द्वारचार में वाहन चेंज किया जाता है, इसलिए इसको हटाओ, ये गरुड़ पर बैठ के जाओ, ये चेंज करो वाहन, गरुड़। शंकर जी बोले हम वाहन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा वाहन जो सुनिश्चित है वही है, हम किसी का वाहन जो है स्वीकार ही नहीं करते हैं। और हमारा वाहन तो विश्व प्रसिद्ध है, अगर गरुड़ आपका वाहन विश्व प्रसिद्ध है तो बोलो नंदी भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध है कि नहीं है? गरुड़ की जितनी महिमा नहीं है जितनी नंदी की महिमा है। विचार करना, बोलो भाई, गरुड़ की उतनी महिमा